नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ मैथ्स का, जो कि है इंटीजर। लेकिन मैं इंटीजर स्टार्ट करने से पहले रेशनल और इरेशनल को थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगी आपको, क्योंकि ताकि आपके माइंड में रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैं रेशनल और इरेशनल का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब p और q के फॉर्म में हमारे रेशनल नंबर होते हैं। फर्स्ट। सेकंड क्या है, इसकी कंडीशन क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये न्यूमरेटर होता है, अपॉन के ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और अपॉन के नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इसकी कि इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम 2/0 लिख रहे हैं तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। पहली कंडीशन रेशनल नंबर की ये होती है। और सेकंड कंडीशन जो इसकी होती है वो होती है कि ये पॉइंट के बाद या तो पूरा डिविजिबल होगा या रिपीटिंग आंसर आएगा। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 6.25 है तो इसे ये रेशनल हो सकता है। इस तरीके से या तो वो पूरा पूरा आपका डिविजिबल हो जाएगा और या तो फिर रिपीटिंग आंसर आएगा, जैसे 6.33 कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा। और ये 6.25 हो गया, 6.33, इस तरीके से कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अगर या तो पूरी वो डिविजिबल हो रही है या तो फिर वो रिपीटिंग हो रही है तो वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड है हमारा इरेशनल नंबर। तो इसको हम समझते हैं। तो इसका क्या है, ये बिल्कुल भी ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा मान लीजिए 3.25, 6, 7, 8, 9 ऐसे डिजिट इसके चेंज हो रहे हैं, तो ये रेशनल नहीं होगा। ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल हो जाएगा। और ना ये पूरी कंप्लीटली तरीके से ये कटेगा और ये रिपीट बिल्कुल नहीं होगा। ये कटेगा ही नहीं, कंप्लीट ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और ऐसे नंबर्स अदल बदल के आते जाएंगे। तो ये हमारा इरेशनल हो गया। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा रेशनल में और इरेशनल में। रेशनल का क्या है, डिनोमिनेटर में, इसका मैं इधर और एक लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। इसके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। ओके, दो चीज आप याद रखिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, या तो ये पूरा डिवाइड होगा या तो ये रिपीटिंग फॉर्म में रहेगा। इरेशनल आपका रहेगा जो कि पूरा डिवाइड नहीं हो, पूरा डिविजिबल नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा और ये नंबरिंग चेंज होता रहेगा, डिजिट जो है इसका चेंज होगा, तो ये हमारा इरेशनल फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको मैं रफ करती हूँ और अपना मेन जो टॉपिक है इंटीजर वो स्टार्ट करती हूँ। तो इसको मैं चेंज करके मैं इंटीजर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ एक बार फिर से, और फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा जो चैप्टर का नाम है वो है इंटीजर। इंटीजर नाम है चैप्टर का, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर आप सबको पता है कि इसमें ये जीरो होता है, बीच में ओरिजिन में जीरो आता है, उसके बाद इधर जो आता है ये प्लस की सीरीज चलती है जो कुछ इस तरीके से 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और ये पूरी इनफाइनाइट तक चलती है। और इधर सेम ये माइनस की सीरीज चलेगी जो कि 2, 3, 4, 5 और ये भी पूरी सीरीज इनफाइनाइट तक चलती है। तो इसका पहला आप दिमाग में माइंड में ये रखिए, इंटीजर प्लस की सीरीज भी आएगी, इसमें माइनस की भी सीरीज आएगी। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी हमको सॉल्व करते हैं और इसमें साइंस का यूज कैसे होता है हम उसे भी देखेंगे। तो इसके बाद इसमें आता है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इंटीजर। इसका पहला टॉपिक मान लीजिए फर्स्ट वाला है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कि इंटीजर को हम प्लस और माइनस कैसे करें। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले मैं एग्जांपल एक क्वेश्चन लेती हूँ। फर्स्ट, जैसे मैंने लिया -1, फर्स्ट मेरा -1 और प्लस हम करेंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस का 2 हमने ले लिया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम इसे सॉल्व ऐसे करेंगे कि हमें पता है, हमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें साइन पता होने चाहिए कि साइन
कैसे वर्क करते हैं। तो आइए साइड में हम पहले हम साइन को देख लेते हैं कि साइन जो है वो कैसे वर्क करते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं, अगर आपका प्लस इंटू प्लस है तो इक्वल टू प्लस हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी भी साइन के पहले प्लस है और किसी भी साइन के पहले प्लस है तो वो प्लस ही होगा। जैसे +5 है और फिर इंटू +6 है, तो ये दोनों को अगर हम इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा प्लस होगा और साइन आगे प्लस का लगेगा, और या तो आप नहीं भी लगाएंगे तो भी उसे प्लस में ही हम जोड़ेंगे। तो 6 और 5 हो जाएगा हमारा 11। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बट ये मल्टीप्लाई बीच में नहीं होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखिए, आप प्लस 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 होता है तो उसी तरह माइनस इंटू प्लस आपका माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस होगा, और फिर उसी तरह माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होगा। इसका मतलब आप इस चीज को याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यही आपको बताएगा। ये आप ध्यान रखिए, जिस भी डिजिट के आगे प्लस और प्लस दिया है उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। जिस डिजिट के आगे माइनस प्लस रहेगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम पहले चेक करेंगे, होगा माइनस, बट हम चेक करेंगे किसका डिजिट, कौन सी डिजिट जो है वो ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट है। जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगी उसके आगे जो साइन होगा हम उसी को बॉदर करेंगे आंसर में। जो माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो भी वहां भी माइनस होगा, और प्लस माइनस माइनस में हम प्लस करेंगे। तो इस चीज को आप देखिए। अब ऐसे में एक क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ ऐड करने का। तो आप देखिए, कोई भी चीज दिया हुआ है 2, हमने 2 लिख दिया, इसके आगे हमारा कोई साइन नहीं है। अगर हमारा इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम इसे प्लस बोलेंगे। अगर हमने ये लगा दिया तो ये दिख रहा है सबको ये -2 है, बट अगर हम इसके आगे से माइनस हटाते हैं तो ये क्या है हमारा, ये +2 है। अब हम इसके आगे प्लस लगाएं या ना लगाएं, अगर माइनस नहीं है तो उसको हम प्लस ही मानेंगे। तो देखिए 2, उसके बाद हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, और माइनस ये हमारा क्वेश्चन है -5। अब ये वाली डिजिट आपकी माइनस में है, ये वाली डिजिट आपकी प्लस में है, और बीच में आपको ऐड करना है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको सेकंड रूल बताया, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस लिखेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया हुआ था जो, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 5 लिखेंगे। 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5 में से 2 जाएगा हमारा तो 3 आएगा, है ना, हमारा 3 आएगा। बट हम साइन किसका लगाएंगे, तो हमने आपको बोला था, मैंने आपको, कि हम पहले चेक करेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट है, कौन सा बड़ा और छोटा है। 5 बड़ा है 2 से, और 5 के आगे माइनस का साइन लगा है, तो ये हम इसके आगे माइनस लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और वो आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए, -4 दिया है, प्लस माइनस का 10 दिया हुआ है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम, अब हमारा ये जो पहला वाला डिजिट है ये माइनस में है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो -10 लिखेंगे। अब यहाँ पे चेंज हो गया, अब यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब आपको पता है कि सेम डिजिट प्लस होती है, सेम साइन प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 10 और 4 को हम क्या लिखेंगे, 10 और 4 हमारा प्लस हो जाएगा, तो 10 4 हमारा 14 हो जाएगा, है ना, 10 4 हमारा 14 हो जाएगा। हम इसमें साइन नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारा दोनों सेम ही साइन है, तो हम क्यों साइन लगाएंगे।